नमस्कार। आज मैं कुछ दोहे के प्रति आप लोगों के सामने कुछ बताऊंगा। जो इस दोहे का मतलब क्या है, क्या भक्त और भगवान के बीच में बात है, वही समझने की बात है। एक भक्त जो है भगवान साईं से कह रहा है कि साईं इतना दीजिए, यानी हे परमात्मा हमको धन दौलत इतना ही दीजिए, जाको कुटुंब समाए, जिसमें हमारा परिवार जो हमारा कुटुंब है वो बढ़िया से खा पी ले। इससे अधिक हमको नहीं चाहिए। बैंक में जमा करने के लिए और ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए हम आपसे नहीं मांगते हैं। हमको उतना ही दीजिए जिसमें हमारा सुचारू रूप से परवरिश हो जाए। तो उसी में कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उसमें मैं भी खाने से वंचित न रह जाऊं, और जो मेरे आने वाले साधु फकीर हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सेवा भी कर सकूं, खिला सकूं। इतना ही है परमात्मा हमको संपत्ति और धन की आवश्यकता है। ज़्यादा जमा करने की हमारी इच्छा नहीं है और ना ही हमको चाहिए। आगे है, जाके राखो साइयाँ। हे परमात्मा, जिस आदमी के ऊपर परमात्मा का रहम है, आशीर्वाद है, मार सका न कोई, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले। इस प्रकार की कुछ लोग जो हैं समाज में, गांव में, कस्बे में होते हैं, जो दूसरे की नुकसान और तकलीफ़ देने में ही लगे रहते हैं। उनका काम ही यही है, दूसरे को परेशान करना। तो कहने का मतलब यह है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जग में, चाहे गांव में, कस्बा में, आस पड़ोस में जितना भी कोई दुश्मन हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर परमात्मा की रहम है और उसमें सच्चाई और सत्यता है, तो परमात्मा हमेशा उसको मदद करते हैं। आगे है, काल करे सो आज करो। आज करो सो अब। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो वो कल जो है ना कभी आएगा और ना आपका वो काम होगा। इसलिए जो कुछ भी करना है, जो आपने सोच रखा है, जो आपकी जवाबदारी है, वो काम जो है शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए इस दोहा का सारांश यही है, काल करे सो आज करो, आज करो सो अब पल में प्रलय हो जाएगी, तो बहुरी करोगे कब। पल में क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए उस काम से आप वंचित रह जाइएगा और काम आपका पूरा नहीं होगा। आपका पछतावा जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए जो काम सोच रखा है उसमें देरी नहीं, उसको जितना जल्दी हो सके उसी समय से उसको शुरू कर देना चाहिए। तभी आपको सफलता मिलेगी, शांति मिलेगी और आत्मा को शांति होगी। धन्यवाद।